आज कहानी उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत की है जिन्हें गूगल मानता है अपना गुरु और बदल देता है उनके लिए अपना लोगो, जिन्हें अंग्रेजों ने दिया पेट्रोन गोल्ड मेडल और वे बन गए ये सम्मान पाने वाले इकलौते भारतीय। राहुल सांकृत्यायन जिन्हें मानते थे अपना गुरु, जिन्होंने 42,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर हाथों में माला और पैरों में रस्सी लिए बना डाला तिब्बत का नक्शा। और उनका कद तब इतना बड़ा था कि जब उनका देहांत हुआ तो पूरी दुनिया के अखबारों ने उनके बारे में छापा। आज कहानी उत्तराखंड के महान अथातो घुमक्कड़ नैन सिंह रावत की है। नैन सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1830 को हुआ था भटकूरा नाम के एक गांव में, जो भारत नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ की जोहार घाटी में पड़ता है। हालांकि उनका पैतृक गांव मिलम था, लेकिन उनके पिता ने 2 शादियां की थी, जिसके चलते उनके गांव वालों ने उन्हें निकाल दिया। इस कारण उन्हें 27 साल का वनवास झेलना पड़ा और 1847 में वे अपने गांव लौट पाए। ये नैन सिंह की अच्छी किस्मत थी कि उनके पिता उन्हें मिलम ले आए, क्योंकि मिलम उन दिनों कुमाऊं के सबसे बड़े गांवों में से एक था। इसके अलावा ये पश्चिमी तिब्बत को जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। इसी कारण यहाँ एक बड़ा बाजार भी था। इस इलाके के लोग तिब्बत से ट्रेड करते थे। पहले ये इलाका गोरखाओं के आधिपत्य में था, बाद में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया। हालांकि अंग्रेज यहाँ के तौर तरीकों में ज्यादा दखल देने से बचते थे, इसीलिए इस इलाके के लोगों से उनका अच्छा रिश्ता था। नैन सिंह के पिता का नाम अमर सिंह था। नैन सिंह तब अपने पिता अमर सिंह के साथ बचपन से ही भारत तिब्बत के बीच व्यापार करते थे। इन यात्राओं में उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी, रास्ते याद किए और कठिन हिमालयी मौसम को झेलना सीखा। 19वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत पर पकड़ मजबूत करनी शुरू की, तो उन्होंने साथ साथ यहाँ का सर्वे भी शुरू किया, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने माउंट एवरेस्ट, K2 कंचनजंगा की ऊंचाई नापी और पूरे भारत का एक स्केल्ड नक्शा बनाया। तिब्बत तब सिल्क रूट के रास्ते पर पड़ता था और इस इलाके पर वर्चस्व को लेकर रूस और ब्रिटेन के बीच ग्रेट गेम की शुरुआत हो चुकी थी। 1850 के आसपास अंग्रेजों ने तिब्बत का सर्वे करने की ठानी, लेकिन यहाँ एक मुश्किल थी। तिब्बती लोग यूरोपियन लोगों को आने नहीं देते थे, यानी इस इलाके में कोई सर्वे होना नामुमकिन था। अंग्रेजों को लगा कि तिब्बत की जगह पर नक्शे में खाली जगह छोड़नी पड़ेगी। सर्वे की जिम्मेदारी तत्कालीन सर्वेयर जनरल कैप्टन माउंटगोमरी के हाथ में थी। उन्होंने इस समस्या का एक हल निकाला। उन्होंने तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में ऐसे लोगों की खोज करना शुरू किया जो दिखने में तिब्बती लोगों की तरह थे और वहां की भाषा भी बोल सकते थे। ऐसे में उन्होंने जोहार घाटी के लोगों को ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट करना शुरू किया। 1864 में जब नैन सिंह को इस ट्रेनिंग का पता चला, तब वो एक स्कूल में पढ़ाते थे। इससे पहले भी वो बतौर कुली जर्मन सर्वेयर्स के साथ रोहतांग पास की यात्रा कर चुके थे। इस यात्रा में नैन सिंह ने कंपास, बैरोमीटर जैसे यंत्रों को चलाना सीख लिया था और जर्मन सर्वेयर्स उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद अल्मोड़ा में एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें देहरादून जाकर सर्वे ऑफ इंडिया में दाखिला लेने का सुझाव दिया। यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें तिब्बत के सर्वे की जिम्मेदारी दी गई। 1865 में नैन सिंह और उनके भाई मानी सिंह ने काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू की और तिब्बत में दाखिल हुए। हालांकि तब तिब्बत में जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए नैन सिंह एक लामा का भेष धरकर तिब्बत के लिए निकलते हैं। उन्हें तिब्बती भाषा आती थी। उन दिनों तिब्बत यूरोपियन जासूसों को लेकर चौकन्ना रहता था, इसलिए सर्वे के यंत्रों को नैन सिंह अपने कपड़ों में छिपा कर रखते थे। उनके साथ चाय पीने का एक कप रहता था, जिसमें असल में वो मर्क्यूरी को छुपाकर चलते थे। इसके अलावा उनकी डंडी में एक थर्मोमीटर बंधा रहता था। ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए इस डंडी और पारे को बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल में लिया जाता था। किसी को पता ना चले, इसके लिए नैन सिंह अपनी छड़ी उबलते हुए पानी में डालते और इस तरह उन्हें टेम्परेचर और प्रेशर का अंदाजा लग जाता। इसके अलावा उनके साथ एक गधा भी चलता था। उसकी खाल के नीचे वो पैसा छिपा कर रखते थे। अपने जीवन काल में नैन सिंह ने 6 यात्राएं की, जिनकी कुल लंबाई 42,000 किलोमीटर थी। इन यात्राओं में उन्होंने लद्दाख से लासा का नक्शा बनाया। लासा की ऊंचाई नापने वाले वे पहले व्यक्ति थे। सांगपो नदी के किनारे 800 किलोमीटर चलते हुए उन्होंने पता लगाया
कि सांगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही है। नैन सिंह ने सतलज और सिंधु के उद्गम भी खोजे। उनके आगे सर्वेयर्स की एक लंबी परंपरा शुरू हुई, जिसमें आगे जाकर उनके भाई किशन सिंह और कल्याण सिंह ने तिब्बत जाने के अलग अलग रास्तों का पता लगाया। अपनी दूसरी तिब्बत यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिमी तिब्बत में सोने की खदानों का पता लगाया। जोहार सर्वे में जाने वाले लोगों को तब अंग्रेज पंडित कहकर बुलाया करते थे। सर्वे में उनके योगदान के चलते अंग्रेज तिब्बत का नक्शा बना पाए थे। इस एवज में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के टाइटल से नवाजा। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले पेट्रोन गोल्ड मेडल सर्वेक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है। ये पाने वाले नैन सिंह इकलौते भारतीय हैं। साल 2004 में भारत सरकार ने उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया और 2017 में गूगल ने उनके जन्मदिन पर अपना डूडल उनको समर्पित किया था। नैन सिंह रावत ने 1882 में इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने 31 लाख कदम चल के साबित किया कि साहस, धैर्य और सटीकता से कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन किया जा सकता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारे हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।